ये अपना पावर मिल। इसमें पहले अपन एक कुछ कैसे इंपोर्ट करते हैं ड्राइंग अपना मॉडल, इधर फाइल में इंपोर्ट मॉडल। अभी इसमें जो मॉडल है मैं वही ले लेता हूँ, ठीक है। डाई, ठीक है, ये आ गया मेरा, मैंने ये फाइल ले लिया है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, जैसे अपने को अभी इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करने की, वो लेंथ कितना है इसका, विड्थ कितना है और हाइट कितनी है। इसमें मॉडल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इधर जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद इसने बता दिया कि एक्स में मेरा जो लेंथ है वो 360 है, वाई में जो मेरा लेंथ है ब्रीथ वो है 238, और जो उसका जेड है, जो उसकी हाइट है वो कितना है 70 mm है, ठीक है। ये उसने पूरा जॉब का, ये अपने को एक्स वाई ऊपर में देखना है, मिनिमम मैक्सिमम नहीं देखना है, ओनली ये लेंथ देखनी है जो 360 है, जो 238 है और 70 mm है, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे क्या बोलते हैं क्रॉस चेक करना है कि वो नहीं, जो उसने मेरे को बताया प्रॉपर्टीज़ वो सच में सही है कि नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, एक इधर मेज़र करके कमांड है, मेज़र के ऊपर जाऊँगा। इधर मेज़र में ये तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लूँगा। अभी मैं एक्स का चेक करता हूँ, एक्स में कितना है मेरा 360 है, ओके। 360 मेरा उधर पे भी एक्स में बताया था, ठीक है। अब वाई में देख लेता हूँ मैं, वाई में अब मैं यहाँ से यहाँ तक गया 270, 238 है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ में कितना बता रहा था 238 और 360, ओके। अब मैं जेड देख लेता हूँ, मेज़र में जेड 70, ठीक है। इधर से इधर तक की हाइट, लेंथ कितनी दी है उसने 70, ठीक है। ये हो गया अपना मेज़र चेक करने का। जॉब में मतलब मेरा कितना एक्स में कितना लेंथ है, वाई में कितना है और जेड में कितना है, ठीक है। ये मेरा प्रॉपर्टीज़ में से मेरे को समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे मेरा व्यू है सब, इधर आइसोमेट्रिक व्यू है। जनरली हम व्यू में हम लोग ये पहला वाला यूज़ करते हैं, ये तीनों यूज़ नहीं करते, ये हम पहला वाला यूज़ करते। और ये रहे मेरे टॉप व्यू, बॉटम व्यू, ये साइड व्यू है, ये फ्रंट और ये बैक व्यू है, ठीक है। ऐसा है। इधर से अपन व्यू चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ये आइसोमेट्रिक में फिर से मैं ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर कमांड है शेड वाला। अब इसको शेड करने से मेरे को शेड दिख, ड्राइंग मतलब हाइड अनहाइड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये जो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ये है मेरा वायर फ्रेम, इसमें मेरा जॉब पूरा वायर फ्रेम में दिखेगा, ये देखो पूरा वायर फ्रेम में दिख रहा है, ठीक है। मुझे मतलब कहाँ पे अगर कुछ इसमें, अगर इस जॉब में अगर कुछ बाहर से अगर कुछ है तो अपन वायर फ्रेम में अपन देख सकते हैं, ठीक है। फिर से आइसोमेट्रिक कर देता हूँ, फिर से शेडेड कर देता हूँ, ठीक है। और आइसोमेट्रिक ये वायर फ्रेम बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें वापस है, इसमें है ये इधर पे है मिनिमम रेडियस स्केल, ठीक है। मिनिमम रेडियस स्केल, इसका मतलब ऐसा है मिनिमम रेडियस स्केल, जैसे कि मेरा इस जॉब में कम से कम जो कॉर्नर का जो रेडियस है वो कितना है, ठीक है। तो अब इसने तो ये रेड लाइन से शो कर दिया है कम से कम वाला, अपन देखते हैं इधर से, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, ये मॉडल पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, इधर जाएंगे ड्राइंग ऑप्शन, किधर जाएंगे इधर ड्राइंग ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब इसने क्या दिखा दिया, जब अपन कभी भी मतलब अपन पावर मिल जब चालू करते हैं तो उसमें क्या मिनिमम जो ये टूल का रेडियस है वो बाय डिफ़ॉल्ट 10 ही रहता है, ठीक है। तो अपने को इसमें अभी कॉर्नर रेडियस बनाना है मुझे, तो उधर बॉल नोज यूज़ करना है मुझे, ठीक है। तो बॉल नोज यूज़ करना है तो मैं कम से कम कितने का यूज़ करूँगा, ठीक है। कम से कम अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ तो 2 में तो ये लगभग है तो भी नॉर्मल मटेरियल दिख रहा है, ठीक है। और 2 में मतलब अगर ये मैंने खाली बस टूल का रेडियस डाला है, ठीक है। डायमीटर इसका 4 हो जाएगा, 4 का मेरे को टूल लगाना पड़ेगा बॉल नोज का, ठीक है। अगर मैं इसको 1.99 कर देता हूँ तो गायब हो जाता है। इसका मतलब है कि अपन 4 का बॉल नोज अपन इसमें चला सकते हैं। अगर 2 कर देता हूँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2.1 कर देता हूँ तो पूरा आ जाता है। तो इसका मतलब ऐसा है कि अपन 4 का बॉल नोज इसमें अपन चला सकते हैं, जो ये अपना रेडियस है, ठीक है। ये अपना जो रेडियस है वो 4 के बॉल नोज से पूरा निकल जाएगा। उसके बाद एक्सेप्ट, ये अपन इधर से अपना कम से कम कितना अपना जॉब क्या बोलते हैं मॉडल में अपना कम से कम वाला रेडियस कितना है, मिनिमम टू मिनिमम रेडियस कितना है वो अपन इधर से चेक करते हैं। अगर नहीं आता रहेगा तो अगर अपन उसको और वैल्यू कम करते करते जाना है, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद फिर से अपन ले लेंगे अपना शेडेड विड्थ, आइसोमेट्रिक,
ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। अभी और एक अभी दूसरी चीज़, अभी इसमें जाने का, अभी 4 नंबर पे है ड्राफ्ट एंगल शेडेड। क्या है? ड्राफ्ट एंगल शेडेड। ड्राफ्ट एंगल शेडेड का मतलब ऐसा है कि जैसे मान लो अभी कहीं मेरा जॉब अंडर कट है तो वहाँ पे मेरा टूल नहीं घुस पाएगा, तो उसके लिए एंगल को चेक करने के लिए यहाँ पे जाने का, उसके बाद फिर से मॉडल, राइट क्लिक, फिर से ड्राइंग ऑप्शन। ठीक है, ड्राइंग ऑप्शन में जाने के बाद अभी तक ड्राफ्ट एंगल दिया है, देखो ड्राफ्ट एंगल। ठीक है, ड्राफ्ट एंगल में जाने के बाद इधर अपन डालेंगे -0.2 और इधर डालेंगे अपन +0.2। ठीक है, इसका अभी उसने एक भी जगह मतलब दूसरा कलर रेड नहीं हुआ, इसका मतलब ऐसा है कि अभी मेरा इस जॉब में एक कोई भी अंडर कट नहीं है। ये जो पूरा जॉब है अपन मशीनिंग एक ही बार में कर सकते हैं, नहीं तो अगर अंडर कट रहता है तो उसको फिर जॉब को निकाल करके दूसरे एंगल में सेट करके फिर मारना पड़ता है। उसका इसको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अपन इधर से एंगल अपना जॉब अगर कहीं अंडर कट है, ठीक है, उसके लिए अपन ये यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका बाद एक्सेप्ट, फिर से मैं वहीं ले लेता हूँ शेडेड विथ आइसोमेट्रिक। ओके, ये एक चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़, अब आगे देखते हैं क्या है अब इसमें ठीक है, अब इसमें अपन ने, अब इसको अपने को वर्क प्लेन देना है। ठीक है, वर्क प्लेन देना है, तो अपन अब इसको वर्क प्लेन कैसे देंगे? इसको राइट क्लिक करके जॉब पूरा सिलेक्ट करना है। पहले जॉब पूरा सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो अपना अपन इस पर वर्क प्लेन सिलेक्ट करेंगे। वर्क प्लेन सिलेक्ट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है पावर मिल में? पहले पूरा जॉब सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद इधर वर्क प्लेन का ऑप्शन है, वर्क प्लेन, इस पर क्लिक करना है। राइट क्लिक करके इधर क्रिएट ओरिएंट वर्क प्लेन आ रहा है, क्रिएट ओरिएंट वर्क प्लेन, इस पर जा करके अगर इधर दिया है, देखो अगर अपने को टॉप ऑफ में चाहिए तो टॉप में दे सकते हैं। जैसे भी मैं टॉप कर देता हूँ तो मेरा यहाँ पे WCS आ गया है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे मेरा WCS आ गया है। और ये वाला जो WCS है वो मतलब पावर मिल में बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, उससे अपने को नहीं लेना देना कुछ। अपन ने जो वर्क प्लेन सिलेक्ट किया है अपने को उससे लेन देने। ठीक है, ये अपन इधर वर्क प्लेन सिलेक्ट किया, अगर अपन चाहे तो इसको नीच बॉटम में भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इधर जाता हूँ मैं फिर से, ये वाला ठीक है, वापस इसको जॉब पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर से इस पे जा करके ओरिएंट वर्क प्लेन, अब मैं इसको बॉटम सिलेक्शन कर देता हूँ। ठीक है, बॉटम सिलेक्शन किया, उसके बाद ये देखो इधर बॉटम में भी मेरा आ गया है। ठीक है, ये देखो इधर बॉटम में भी मेरा WCS आ गया है। अब मुझे कौन से वर्क प्लेन पे काम करना है वो मेरे ऊपर डिसाइड करता है, चाहे मैं बॉटम से ऑफसेट दे सकता हूँ, चाहे मैं टॉप से ऑफसेट दे सकता हूँ, बट अपन क्या करते हैं मोस्ट ऑफ दी टॉप से ही ऑफसेट देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी ये दोनों वर्क वो क्या बोलते हैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट ऑल। ठीक है, अभी मान लो कभी कभी ऐसा रहता है कि जैसे मेरे को इधर कॉर्नर में चाहिए। ठीक है, इधर कॉर्नर में ऑफसेट देना है कहीं, कभी मान लो क्या बोलते हैं अपना रीमशीनिंग के लिए आया कोई जॉब, पहले उसको मशीन हुआ फिर उसको रीमशीनिंग करना है, तो अपने को ऑफसेट मान लो कि कॉर्नर से लेते नहीं आएगा यहाँ से एज से, तो अपन क्या करते हैं अगर होल है कहीं तो उसका डायमीटर का कर देते हैं, चाहे कुछ ऐसा अपन करते हैं ना। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन को अगर मान लो अपने कॉर्नर में ऑफसेट लेना है यहाँ पर पे, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे फिर से पूरा मॉडल सिलेक्ट करेंगे, वर्क प्लेन में जाएंगे। ठीक है, क्रिएट वर्क प्लेन में जा करके इधर पे जाएंगे, पोजीशन ब्लॉक में जाएंगे अपन। उसके बाद देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक पोजीशन खुल गया, अगर मैं यहाँ पे दे दूँगा तो यहाँ पे मेरा वर्क प्लेन आ जाएगा, यहाँ पे दूंगा तो वहाँ पे मेरा वर्क प्लेन सिलेक्ट हो जाएगा। नीचे कहीं पे यहाँ पे मेरे कहीं पे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं कहीं पर भी सिलेक्ट कर, अगर मान लो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब देखो मेरा वर्क प्लेन अब यहाँ पे आ गया है। ठीक है, ये देखो अब मेरा वर्क प्लेन अब यहाँ पे आ चुका है, अब मेरा वर्क प्लेन यहाँ पे आ चुका है। तो अभी मैं क्या करूँगा, ऐसे अपने को जो अपना मॉडल का अपन को वर्क प्लेन कहाँ सिलेक्ट करना है, पहले पूरा जॉब से ड्रैग एंड वो करके पूरा जॉब सिलेक्ट करके वर्क प्लेन में आ करके, उसके बाद क्रिएट एंड ओरिएंट वर्क प्लेन में आ करके यहाँ पे अपने को जॉब से जैसा चाहिए वैसा अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ फ़िलहाल के लिए ये का डिलीट करके मैं इसको दे देता हूँ टॉप से दे देता हूँ। ठीक है, नो आइटम सिलेक्टेड, पहले जॉब सिलेक्ट, उसके बाद वर्क प्लेन में जा करके क्रिएट
टॉप अप सिलेक्शन, ठीक है। आप यहाँ से भी दे सकते हो, नहीं तो देखो यहाँ पर एक क्रिएट वर्क प्लेन करके नाम है इधर, क्रिएट वर्क प्लेन, इस पर आप जा कर के यहाँ पर भी दे सकते हो क्रिएट टॉप अप सरफेस सिलेक्शन पोजीशन, या आप यहाँ पे भी दे सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैंने वहाँ से दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको ब्लॉक, जो इसका मतलब मैं रॉ मटेरियल सिलेक्ट कर देता हूँ। रॉ मटेरियल मैंने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। रॉ मटेरियल सिलेक्ट करने के बाद अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट होने के बाद एक्सेप्ट, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मेरे को मतलब ये मेरा जॉब कुछ बड़ा बड़ा है, जैसे कुछ लेंथ में बड़ा है 3 mm, एक्स में 3 mm बड़ा है, वाई में 3 mm बड़ा है, 6 जेड में भी 3 mm बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, एक्सपेंशन में कर दूँगा। अगर मैं इधर 3 mm डाल दूँगा, ठीक है, एक्सपेंशन में अगर इधर 3 mm डालता हूँ तो देखो 3 mm डालने के बाद तो अब देखो ऑटोमेटिक ये पूरे जगह पे 3-3 mm स्टॉक बढ़ चुका है, ठीक है। जैसे भी मैं फ्रंट में यहाँ पे जाऊँ, ठीक है, अभी फ्रंट में गया तो देखो जेड में भी बढ़ गया है, 3 mm पर साइड बढ़ेगा, ऊपर भी 3 mm बढ़ेगा, नीचे भी 3 mm बढ़ेगा, इस साइड में भी 3 mm बढ़ेगा, इस साइड में भी। मतलब ऐसे अपन जब अगर एक्सपांशन में अगर अपन 3 mm डालते हैं तो ऐसे पूरा टोटल 6 mm लेंथ बढ़ता है, एक्स वाई दोनों मिला करके, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, आइसोमेट्रिक कर देता हूँ फिर से। अभी अपन जैसे मान लो मेरा क्या हुआ अभी 0, ठीक है, फिर से इसको कैलकुलेट, ठीक है। अभी वापस 0 0 पे पूरा अपना उसने मॉडल जितना है उतने बार का उसने कर लिया। अभी क्या हो गया, अभी मतलब मान लो अभी जैसे मेरा अभी एक्स वाई में ही मेरा लेंथ बढ़ा है, क्योंकि जेड को वो नहीं करते, जेड को अपन फेसिंग करके फिर उसको थोड़ा मटेरियल निकालना पड़ता है, चाहे कुछ एक्स वाई जेड करके, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जैसे मुझे मान लो एक्स में मुझे नहीं बढ़ाना है, कुछ भी एक्स में मुझे नहीं बढ़ाना है, मुझे सिर्फ एक्स और वाई में ही बढ़ाना है, जेड में नहीं बढ़ाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इधर से जेड को लॉक कर दूँगा और इधर एक्सपेंशन में कर दूँगा, मान लो 3 mm कर दिया और कैलकुलेट कर दिया। तो ये देखो अभी सिर्फ वो एक्स और वाई में ही क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, स्टॉक बढ़ेगा, ओनली एक्स और वाई में, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, इधर से टॉप कर देता हूँ, टॉप 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 टॉप, ठीक है। ये देखो एक्स में भी बढ़ गया है, ये वाई में भी मटेरियल बढ़ गया है, ठीक है, लेकिन पर जेड में नहीं बढ़ा है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ फ्रंट करके, देखो जेड में नहीं बढ़ा है, ठीक है। ये जेड का जो ये है उसमें मटेरियल मेरा नहीं बढ़ा है, ठीक है। अगर इसे अपन ये करते हैं, इसे लॉक कर देंगे तो फिर वो मतलब उस एक्सिस का मटेरियल नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ओके, अभी मैं इसको फ़िलहाल के लिए 0 कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद अभी आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। ब्लॉक में इसको 0 कर देता हूँ मैं, कैलकुलेट एक्सेप्ट, ठीक है, हो गया। अभी इसके बाद इतना होने के बाद ये तो ठीक है, अपना बेसिक्स हो गया अभी इतना, ठीक है। अभी इसके बाद अपन क्या करते हैं, ठीक है, इसके बाद अपन क्या करते हैं, अभी अपन चलते हैं कैम में प्रॉपर। तो अभी अपन क्या करेंगे, इसके लिए पहले अपने को इधर टूल बनाना पड़ता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इधर टूल में जाऊँगा, इधर देखो इधर नाम है टूल्स, ठीक है। इधर जाके राइट क्लिक करूँगा, इधर आ रहा है क्रिएट टूल। अब क्रिएट टूल करने के बाद, ठीक है, अब इसमें नाम आ रहा है बॉल नोज लेना है, क्या लेना है अपने को, एंड मिल लेना है, बॉल नोज लेना है, टिप रेडियस लेना है, ड्रिल लेना है, कौन सा अपने को जो XYZ लेना है वो ले सकते हो, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें एंड मिल ले लेता हूँ, ठीक है, एंड मिल ले लेता हूँ। एंड मिल का डायमीटर कितना है, मान लो मैंने रख दिया 25 mm का मेरा एंड मिल है, ठीक है। और लेंथ अपन इधर लेंथ डाल सकते हैं। और नेम में क्या है, नेम में जो अपन इधर नेम डालेंगे ना, वही मेरा प्रोग्राम में नेम दिखाएगा। जब अपन प्रोग्राम क्रिएट करेंगे तो उधर पे उसका नेम बताएगा। तो फिर नेम क्या डालते हैं अपन, शिफ्ट D, कितने का टूल है मेरा 25, ठीक है, D25, ओके। और लेंथ डालना रहेगा तो लेंथ डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद कर देंगे क्लोज, ठीक है। क्लोज करने के बाद अब देखो, अब मेरा यहाँ पे अब टूल आ चुका है 25 का, ठीक है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए तो, ठीक है। टूल मेरा आ चुका है 25 का, ठीक है। और मेरे को टूल ऐड करना है, मैं यहाँ पे जाऊँगा, फिर वापस टिप रेडियस कर देता हूँ। इधर पे मेरा बुल नोज कटर आ जाएगा, यहाँ पे मैंने 100 पे ले लेता हूँ, मैं 14 का ले लेता हूँ, ठीक है, ओके। इसके बाद इधर डाल देता हूँ शिफ्ट D 14, शिफ्ट D 14, डायमीटर 14 का है। कितने का टिप रेडियस मेरा कितने का है, मान लो मैंने 0.8 का दे दिया है, ठीक है। तो क्या डालूँगा, R शिफ्ट R 08, ठीक है, ओके। उसके बाद कर दूँगा क्लोज। ये देखो ये भी मेरा टूल बन के रेडी हो गया है, ठीक है। तो इसका क्या करूँगा, इसको भी बंद कर देता हूँ मैं फ़िलहाल के लिए।
ठीक है। अभी अपन इसमें ऑपरेशन करके देखते हैं कैसे ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, उसके लिए अपने पास इधर है एक ऑप्शन है मॉडल एरिया क्लियरेंस। ठीक है, इसमें अपन जाएंगे। ठीक है, अभी अपना इधर पे सब स्ट्रैटर्जीज खुल जाता है। ठीक है, अभी इसमें अपन क्या करेंगे, अपन अगर वर्क प्लेन यहाँ से नहीं दे सकते तो यहाँ पे भी दे सकते हैं, यहाँ से ब्लॉक भी दे सकते हैं। अगर अपन ने यहाँ पे टूल नहीं क्रिएट करना है, अपन यहाँ पे भी टूल क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अपन यहीं से ही करें, अपन यहाँ से भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, मॉडल एरिया। ठीक है, अपन अभी मॉडल एरिया में है। ठीक है, ऑफसेट को ऑल पे रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद एक कट डायरेक्शन है। ठीक है, कट डायरेक्शन में अपन क्लाइम भी रहने देते, कोई दिक्कत नहीं। क्लाइम कन्वेंशनल ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते अपन। टॉलरेंस जो है, टॉलरेंस को अपने को कम से कम 0.05 मतलब मिनिमम उतना ही रखने का। थिकनेस का मतलब ऐसा है कि जैसे मान लो मुझे स्टॉक कितना छोड़ना है, फिनिशिंग के लिए मुझे स्टॉक कितना छोड़ना है। ठीक है, तो मैं उसको बोल देता हूँ 0.1 मुझे स्टॉक छोड़ना है। स्टेप ओवर, अब स्टेप ओवर का मतलब कैसा है कि जैसे मान लो मेरा क्या बोलते हैं अपना, स्टेप ओवर का मतलब ऐसा होगा कि ये मेरा टूल जो है। ठीक है, तो जैसे मैं टूल में गया, अभी मैंने इसको बोल दिया मेरे को 25 का टूल इधर चलाना है। ठीक है, 25 का टूल चलाना है। ठीक है, बता दिया इसको। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे आया, अभी मैंने कर दिया उसको स्टेप ओवर। मेरे को कितना का चाहिए, 25, मान लो 25 का मैंने टूल चला, 25 का टूल है तो उसका मैं 50 to 60% लेता हूँ। तो उसका कितना होता है, 17 से 18% में उसका स्टेप ओवर कर देता हूँ। तो मैं इधर डाल देता हूँ 18%, 18 mm डाल देता हूँ। ठीक है, स्टेप डाउन। ठीक है, और ये स्टेप डाउन का मतलब क्या है, जैसे अपना एक डेप्थ ऑफ कट कितना लेना है मुझे, मेरे को डेप्थ ऑफ कट देना है, मान लो 1 mm का लेना है। ठीक है, 1 mm का मैंने कट ले लिया। ठीक है, 1 mm का कट ले लिया। उसके बाद अपन जाएंगे सेट, इसमें कुछ नहीं करना। ये स्पायरल कटिंग बिटिंग के लिए अपने को कैसा कटिंग बिटिंग करना है। ठीक है, ओके। अब ये चीज़ है जो ये मेंटेन कट डायरेक्शन है। ठीक है, इसको अगर अपन बंद कर देते हैं। ठीक है, और इधर पे देखो ये लिखा है डायरेक्शन में अगर इनसाइड आउट लिखा है। इनसाइड आउट का मतलब कैसा होता है, रुको मैं आपको बताता हूँ। इनसाइड आउट जैसे अभी मान लो मेरा ये ब्लॉक है। ठीक है, अभी जैसे मेरा इनसाइड आउट लिखा है उसने। इनसाइड आउट का मतलब कैसा है कि मेरा टूल जो है यहाँ पे प्लंज करेगा, फिर यहाँ से बाहर 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 काटेगा। ठीक है, और नीचे वाला जो दिया है आउटसाइड इन लिखा है। आउटसाइड इन का मतलब कैसा है, जैसे मेरा ब्लॉक है तो मेरा जो टूल है यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से कट लेकर के फिर यहाँ से जाएगा, फिर ऐसा ऐसा ऐसा। आउटसाइड इन बोले तो बाहर से अंदर जाएगा, और इनसाइड आउट बोलेगा तो अंदर से बाहर आएगा। ठीक है, तो अपन मान लो मैं कर देता हूँ आउटसाइड से इन कर देता हूँ, तो इनसाइड इन से आउट कर तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपने को जाने का है, इसमें कुछ करते नहीं है तो अपना उसके लिए फिनिशिंग के लिए, लेकिन अपन को अभी रफिंग चला रहे तो इसलिए हाई स्पीड में भी जाएंगे अपन। हाई स्पीड में जाने के बाद ठीक है, यहाँ पे ठीक है। हाँ, जो ये चीज़ है टूल रेडियस डायमीटर यूनिट, इसको अपने को कम से कम कितना रखना है, 0.1 से हर जॉब के लिए इतना ही रखना है, 15%। ठीक है, स्मूथिंग जो है वो अपने को 15% और टूल रेडियस 0.1 इतना ही रखना है। उसके अलावा अपने को इसमें कुछ करने का नहीं, ओनली रफिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट क्लोज। ठीक है, ये मेरा जो टूल पाथ है वो रेडी हो चुका है। ठीक है, ये जो मेरा टूल पाथ है वो रेडी हो चुका है। अभी जैसे मेरे को ये देखना है कि मेरा टूल पाथ कैसे चल रहा है। ठीक है, तो अभी मैं जाऊँगा यहाँ पर, नहीं मेरा कहाँ पे बना है वर्क प्लेन मॉडल टूल पाथ। ठीक है, इसको जाने के बाद सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है, अभी मैं इसको प्ले कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा ऐसा ऐसा टूल चलेगा। ठीक है, देखो मैंने जो किया है उसको इनसाइड से आउट किया है। ठीक है, इनसाइड से आउट। तो अभी उसने क्या किया, पहले सेंटर में पंच किया, उसके बाद उसने बाहर लिया है। ठीक है, ठीक है, ये देखो ऐसा 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 पूरा मटर काटेगा। ठीक है,
इसको जितना 25 के टूल को जितना मटेरियल मिल सकता है वो उतना उतना अपना कट करेगा। ठीक है, कट करने के बाद हो गया। ठीक है, वे टूल अपना फिर से हवा में आ गया। ओके, कोलिजन चेक इधर से ऑन ही रखना है, क्योंकि कहीं अगर मेरा टूल लड़ता है तो मेरे को बताएगा। ठीक है, बस इतना ही। अभी और आगे दिखते हैं अभी, और अपने को सीखने मिलेगा तो और। चलो।